बिहार में दलितों का मसीहा बनने की बात करने वाले नेता या फिर वंचित शोषितों की आवाज उठाने वाले नेता उनके मसीहा ना बनकर उनके भगवान बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे कई सारे नेताओं के नाम हैं और लंबी फेहरिस्त है, जिसमें सबसे आगे आज अगर कोई चल रहा है वो मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी मल्लाह समाज का उत्थान करने की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई रोड मैप मुकेश सहनी के पास नहीं है। मुकेश सहनी बिहार को छोड़कर जाके उत्तर प्रदेश में तैयारियां करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। भले जैसे भी जिस भी तरीके से उनके पास पैसे हैं उसका वो खर्च करते हैं, लेकिन वही पैसे बिहार में जहां से वो आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उनके उत्थान के लिए तो खर्च कर नहीं रहे, पार्टी को बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है, किसी भी नेता के लिए अच्छी बात होती है कि उसकी पार्टी अन्य राज्यों में जाके बेहतर कार्य करे, लेकिन जब मालूम है कि उनकी इतनी बड़ी बिसात वहां पे नहीं है कि वो जाके चुनाव जीत सकें, एक सीट भी बचा सकें, तो फिर जरूरत नहीं होती है। पहले अपने गढ़ को मजबूत करना होता है, उसके बाद गढ़ छोड़ के बाहर की चीजों को मजबूत करना होता है। मुकेश सहनी की बात मैं बार बार सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुकेश सहनी जितनी बार आए हैं सत्ता के लालच में अपनी पासा पलटते हुए नजर आए। वो चाहे कभी भाजपा के पाले में चले जाना या आरजेडी के पाले में चले जाना या फिर नीतीश कुमार जी के पाले में चले जाना। मुकेश सहनी ऐसे नेता हैं जो सिर्फ अपनी सत्ता के लिए हैं, ना कि अपने समाज के लिए हैं। अगर बिहार में भी उनके समाज के लोगों के पास जाके अगर पूछेगा कि उनका नेता कौन है, तो शायद उनको मुकेश सहनी का नाम तक नहीं पता है। लेकिन मुकेश सहनी क्या मंत्री बन गए, अगर उनके पास जाइए, भले इंटरव्यू के लिए ही चले जाइए, तो उनके पास समय नहीं होता है। और वो नेता अपने आप को इतना बड़ा बनाने की कोशिश में है कि वो ये भी भूल गया है कि उसके जो बचे हुए 3 विधायक हैं वो कब दूसरी पार्टी का दामन थाम लेंगे, यह भी नहीं पता है। मेरा सवाल सिर्फ इसलिए है मुकेश सहनी से क्योंकि मुकेश सहनी को समझना चाहिए कि अगर दलित, शोषित, वंचित लोगों की बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक जाति की, जिस जाति से वो आते हैं, तो उनके उत्थान के लिए पहले मुकेश सहनी को कार्य करने की जरूरत है, ना कि तमाम चीजों में अपने हाथ को फैलाने की। वो आए थे तो मल्लाहों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े बातें किए थे, उनकी रैलियां चली थी, उनके आरक्षण की मांग हुई थी, लेकिन आज तक दोबारा ये सारे मुद्दे उनकी बातों से, विधानसभा से गायब हो चुके हैं। भले मुकेश सहनी हो या फिर कोई अन्य नेता, सब के सब जनता को सिर्फ वोट बैंक समझकर चलते हैं। चाहे दलित, शोषित, वंचित कोई भी हो, ये सब के सब उनको वोट बैंक समझ के चलते हैं। एक बार वोट मिल जाएगा, फिर उसके पीछे चल के फायदा ही क्या होगा। क्या ये नेता कभी जाके उनकी स्थितियों को देख पा रहे हैं? क्या उनकी परिस्थितियों से रूबरू हो पा रहे हैं कि वो किस हालात में इस बिहार में रह रहे हैं, अपने गांव में रह रहे हैं, जमीन की पट्टे तक उनके पास नहीं है, तकलीफ है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन उसको सुधारने के बजाय तमाम चीजें ये नेता कर रहे हैं, लेकिन कभी उनके पास जाने की जहमत नहीं उठाते हैं। उनका हाथ पकड़कर कभी उस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, और ये नेता नेतागिरी करने चले हैं। नेता का काम अपने समाज के उत्थान के लिए भी होता है, लेकिन समाज न जाने कहां जा रहा है और ये नेता सब कोई देख रहा है कि ये कहां जाके बैठ रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव से मुकेश सहनी को सीख लेने की जरूरत है। सीख लेकर अपने समाज को ऊपर लाने की जरूरत है, समाज में बेहतर शिक्षा पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन अगर मुकेश सहनी अब भी इस बात को नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वीआईपी सिर्फ मुकेश सहनी ही रह जाएंगे। बाकी के जो वीआईपी के मेंबर हैं वो जरूर गायब हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।